हेलो दोस्त, आज मैं क्लास 10 भौतिक विज्ञान पार्ट 4 जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मेरे दोस्त, प्रतिबिंब क्या है और इसे परिभाषित कीजिए। देखिए, मान के चलिए कोई वस्तु है, हम लोग ये दर्पण यानी शीशा रख दिए हैं। जब यहाँ पर रखते हैं तो बिना प्रकाश के यह वस्तु इसमें इसका छाया नहीं बनेगा। अगर कोई वस्तु यहाँ पर रहता है तो रखा गया है तो इसका छाया यहाँ पर क्या होगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। तो वही क्या कहलाता है, इस वस्तु का जो दर्पण में छाया बनता है वही प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तव में बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, और जो वास्तव में नहीं बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ, इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इतना सभी को बात समझ में आना चाहिए। देखिए, इसे हम आप लोगों को चित्र के माध्यम से समझाते हैं। पहले इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं, यानी प्रतिबिंब क्या है, परिभाषित कीजिए। प्रश्न पूछेगा कि प्रतिबिंब क्या है, तो देखिए, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, दो या दो से यानी दो रहेगी या दो से अधिक भी रहेगी, प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए, इसका वास्तव में कहना यही है, ये कोई दर्पण है, ठीक। मान के चलिए यहाँ से कोई प्रकाश चल रही है, अनंत से कोई प्रकाश चल रही है, ये प्रकाश की किरण है, चल रही है। अब परावर्तन यानी कलई कर दिया गया दर्पण को, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर या नीचे भी आ सकती है। एक किरण दो या दो से अधिक हो सकती है, यानी हमेशा फोकस से होकर ही गुजरते। देखिए, यहाँ से भी किरण आई और मुख्य फोकस से होकर गुजर गई, तो जहाँ पर ये किरण आपस में मिलती है वही क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे यहाँ से एक और देखिए, नीचे से रेखा गई और यह मुख्य फोकस से हमेशा होकर गुजरती है, आपको बताएंगे अभी, ठीक है, अगले टाइप में। तो देखिए, ये परावर्तन के पहले जा रही रेखा, देखिए इस रेखा परिवर्तन हो रहा है, इसका नाम, ये जा रही रेखा, इस रेखा का परिवर्तन हो रहा है ना। ये परावर्तक पृष्ठ जो होता है ना, इससे जो परिवर्तित रेखा होती है, जहां पर ये रेखाएं काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब रेखा इस तरह वास्तव में काट दे वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और एक स्थिति उसकी आती है, इसकी 6 स्थिति हम लोग पढ़ेंगे। और आभासी यानी उत्तल जो दर्पण होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बात सभी को समझ में रहना चाहिए, ठीक ना। देखिए, इसे अब चित्र के माध्यम से समझ लें, यानी इसे हम लोग प्रतिबिंब का परिभाषा चित्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं, ठीक ना। देखिए, इसे हल्का मिटा दे रहे हैं हम। देखिए, ये मान के चलिए दर्पण है, ये हम लोग का क्या है, दर्पण है। यहाँ पर ध्रुव होता है, यहाँ एफ होता है, मुख्य फोकस एफ होता है, वक्रता केंद्र। यहाँ से मान के चलिए कोई अनंत से कोई किरण आ रही है और ये परावर्तन के पश्चात इधर मुड़ेगी। फिर यही बताया कि दो या दो से अधिक किरण जब किसी दर्पण से टकराने के बाद उसका परिवर्तन होगा, तो वह मान के चलिए यहाँ पर ये किरण आई, टकराने के बाद इसका परिवर्तन हो गया। ये मुख्य फोकस से हमेशा यानी मुख्य फोकस से से होकर गुजरती है। तो देखो, परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं इस तरह काट रही है ना, जहां पर इस तरह रेखाएं काटे वही प्रतिबिंब कहलाता है। जिस बिंदु पर रेखाएं काटती है यही इसका क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है।
अब याद रखिए आप लोग, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछ देगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिए, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, किसी बिंदु वस्तु से चलकर चलने वाला प्रकाश की किरण है, वाला प्रकाश की किरण है, परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव माने इस तरह मिलेगी, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सर, उसके बाद देखिए दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। देखिए, जहां पर रेखा मिलती हुई इस तरह प्रतीत होगी, यानी मान के चलिए यहां पर मिल गई ना, तो यहां पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन ऐसा मिलता हुआ प्रतीत होगा तब उसे कहेंगे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना? तो इस तरह इसकी परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें जब चलती है और चलने के बाद किसी दर्पण से टकराती है, यानी इसका कलई किया जाएगा यहाँ पर, और टकराने के बाद परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हो, इस तरह वास्तव में, यानी जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही हो, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब कोई किरण मिलती हुई इस तरह मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा याद रखिए, उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे बताएंगे आप लोगों को। देखिए, आभासी प्रतिबिंब क्या है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परिवर्तन माने इधर आ जाएगा, या अपवर्तन माने आर पार निकल जाएगा, पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई है, पर देख लीजिए, मिलती हुई, देखिए मिलती हुई प्रतिबिंब, वास्तव में मिल नहीं रहे, वास्तविक माने वास्तव में काटेगी। आभासी मतलब मिलती हुई प्रतिबिंब, यानी मिलती हुई प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिए, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है आप लोग उसे पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, यानी उसका चित्र पर्दे पर नहीं बनेगा। ठीक है? तो याद रखिए, ये हम लोग का रहा प्रतिबिंब क्या है। तो जब कोई किरण, दो या दो से अधिक किरण किसी दर्पण पर टकराती है, तो टकराने के बाद उसके परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वो किरणें मिलती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब कोई किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद वह किरण वास्तव में मिलती हो, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हो, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब जहां पर वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हो, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ये याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये याद रहना चाहिए। देखिए, अवतल दर्पण जो होता है आपका, ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बिंब वास्तविक, याद रखिएगा। और जो उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण होता है हमेशा सीधा, आभासी और सीधा बनाता है, और सीधा ये वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण जो होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आइए इसके आगे दो तीन इसका नियम है, हम लोग पढ़ने के बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कहाँ पर किस दर्पण वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए देखते हैं। देखिए नोट में, देखिए दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। ये तीन नियम आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। ये नियम आपको ध्यान देना है। देखिए, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखिए चित्र से आप कैसे इसे याद रखेंगे। देखिए कोई दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। आप पिछले वीडियो में बताए हैं, ये हमारा ध्रुव होता है, हमारा मुख्य फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, यहाँ से कोई अनंत बिंदु होता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, यही मुख्य अक्ष है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष के देखिए समानांतर चल रही है ना। दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद हमेशा कहाँ से निकलती है? मुख्य फोकस से निकलती है। यह पहला नियम है, याद रखिए, भूलिएगा मत। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद, याद रखिएगा, इसका समानांतर कोई भी किरण रहेगी, जब दर्पण से टकराएगी तो हमेशा कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखिए इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए चित्र से समझते हैं। ये हम लोग का अवतल दर्पण हो या उत्तल, इससे मतलब नहीं हम लोग का, ठीक ना। ये हम लोग का पी ध्रुव है, मुख्य फोकस एफ है और वक्रता केंद्र सी है, यह अनंत बिंदु है। यही बताए इस नियम में लिखे हैं कि ये देखिए वक्रता केंद्र से, मान के चलिए कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ठीक ना। कोई किरण वक्रता केंद्र से क्या होती है? जाती है, और जाने के बाद ये दर्पण से टकराएगी तो टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस क्या हो जाती है? चली जाती है। पहला नियम बताए थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। आइए तीसरा नियम देखते हैं। देखिए तीसरा नियम है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए चित्र से इसे समझ लेते हैं। देखिए ये चित्र है, हम लोग का अवतल दर्पण है, ठीक। देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस एफ है और वक्रता केंद्र सी है। यहाँ पर कोई अनंत बिंदु है, ठीक ना। पहला नियम बता दिए, दूसरा नियम बता दिए। तीसरा नियम है कि मुख्य फोकस से होकर, किससे होकर? मुख्य फोकस से होकर या फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, याद रखिएगा, फोकस से जो होकर गुजरने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। याद रखिए, फोकस से होकर गुजरने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर। समानांतर का मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर काटेगी नहीं। जैसे रेल की पटरी होती है ना, वो समानांतर बिछी रहती है, उसी तरह याद रखिएगा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका 3 नियम आप लोगों के लिए बता दिए हैं। देखिए पहला नियम बताए थे, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा नियम बताए थे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। यहाँ पर चित्र से बता दे रहे हैं आप लोगों को फिर से एक बार, इन लोगों तीनों को एक ही साथ। पी है, एफ है, ये तुम्हारा सी है। पहला नियम बताए थे, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण। आप याद रखिएगा, अभी हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा, ठीक ना। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समानांतर चलने, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। देखिए दूसरा नियम यही बताए हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। केंद्र से होकर जो जाएगी और दर्पण से टकराएगी तो उसी मार्ग में वापस चली जाएगी, ठीक ना। और चौथा नियम ये बताए हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाले यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। अगली वीडियो में हम लोग
पार्ट 5 लेकर आएंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।